अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। तो चलिए कहानी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था। शहज़ादी जो होती है उसकी शादी बंदर से हो जाती है। आखिरी हिस्से में हमने यानी कहानी के दूसरे हिस्से में हमने यहाँ तक सुना था कि शहज़ादी की शादी बंदर से हो जाती है और मलका जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी शादी बंदर से हो जाती है। और शहज़ादी जो है वो बंदर से शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मलका को तजस्सुस होता है। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अब मलका को बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है, तो वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि जो मुझे राज पता चल जाए कि शहज़ादी जो है वो खुश क्यों है और उसकी खुशी की वजह क्या है। खैर अल्लाह का करना ऐसा होता है कि एक दिन महल के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए होते हैं, वहाँ पर कोई पहरेदार नहीं होता। तो मलका क्या करती है कि छुपकर शहज़ादी के महल में बैठ जाती है, क्योंकि आम तौर पर शाम होते ही बादशाह के सामने जो वो बंदर की शर्त रखता है कि जैसे ही शाम होगी महल के तमाम मुलाजमीन को छुट्टी दे दी जाएगी और सुबह जब होगी तो मैं मुलाजमीन को बुला लूँगा। तो यानी जब से ये रूटीन यही थी कि बादशाह सलामत के जो भी मुलाजिम थे वो सब चले जाया करते थे उसकी बंदर की खिदमत के बाद, और बंदर जो है वो रात भर अकेला महल में रहा करता था और मतलब जैसे अपने महल के दरवाजे बंद कर लेता था। अब जब मलका जाकर छुप जाती है और ज़ाहिर है शाम को महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मलका जो है वो यहाँ पर छुपी हुई है। अब भाई शाम होती है, उसके बाद शहज़ादी के कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तो मलका को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरगोशियाँ हो रही हैं और शहज़ादी के हंसने की आवाज़ें हैं, उसके खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं, उसके बातें करने की आवाज़ें आती हैं, जिससे वो किसी इंसान से बातें कर रही है। अब मलका को बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है। अपने आखिर तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर दरवाजे की सुराख में से क्या देखती है कि मसहरी पर, यानी अब तो हम बेड कहते हैं, पहले मसहरी कहा जाता था, तो मसहरी पर जो है वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान लेटा हुआ था और मतलब जैसे शाहाना लिबास होता है उसका और ऐसा इतना खूबसूरत होता है कि उस पर निगाहें ना टिकें। और वो शहज़ादी से बैठा हुआ बातें कर रहा होता है, वो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो बादशाह उसको मलका को समझ में आ जाती है कि ये अच्छा ये इतना खूबसूरत है इसीलिए ये बंदर की खाल पहने रहता है ताकि इसको किसी की नज़र ना लगे। अब मलका तो बहुत खुश हो जाती है कि मेरा दामाद जो है वो इतना खूबसूरत है। तो वो क्या करती है, एकदम मलका की नज़र जो है वो खूंटी पर पड़ती है। अब वो खूंटी पर से क्या करती है कि बंदर की खाल टंगी हुई होती है वो उतार के लेकर चली जाती है। और जब सुबह होती है तो वो क्या करती है कि बंदर की खाल जो है उसको जलाती है। अब वो इधर बंदर की खाल जलती है और इधर बंदर जो है वो तकलीफ़ से बिलबिलाने लगता है और उसके जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े और आबले हो जाते हैं। अचानक शहज़ादी आती है, कहती है अम्मा जान आप ये क्या कर रही हैं। तो इधर जो है वो बंदर समझ जाता है कि उसका राज जो है वो फाश हो चुका है। अचानक जब शहज़ादी जाती है तो बंदर जो है वो अपने कमरे से गायब हो जाता है और शहज़ादी जो होती है वो अपनी माँ को हटाकर और उसको खाल को जो है उसमें पानी वगैरह डालती है अपनी कनीज़ों की मदद से और उस खाल को सुखाती है। लेकिन यानी बचाने के बावजूद खाल जो है वो काफ़ी जगहों से जल जाती है और मतलब जैसे बहुत ख़राब हो जाती है, खाल की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। अब जब शहज़ादी अपने महल में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कहीं बंदर का नामो निशान नहीं। अब शहज़ादी उसको इतना ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, बहुत तलाश होती है। बादशाह सलामत जो है उनसे अपनी बेटी का गम नहीं देखा जाता। वो मलका को डांटते हैं, कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उसका राज फाश करने की, और मतलब जैसे भाई आपको क्यों तजस्सुस था, और अगर आपको चलो राज मालूम हो भी गया था तो आपको नहीं चाहिए था कि आप जो उसकी खाल जलाती, और ये आपने सही नहीं किया, आपने बहुत गलत किया अपनी बेटी के साथ, और आप जो है वो मतलब से माँ के रूप में दुश्मन है अपनी बेटी की। अब खैर वो गर्ज ये कि बादशाह सलामत जो है वो अपनी बीवी को बहुत डांटते हैं डपटते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बादशाह सलामत से अपनी बेटी का गम नहीं देखा जाता। शहज़ादी जो है वो दिन ब दिन दुबली होती चली जाती है, सूखती चली जाती है, उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पूरे मुल्क में तलाश करा लिया जाता है, जगह जगह तलाश कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उस शहज़ादे का कहीं नामो निशान पता नहीं चलता। खैर शहज़ादी ये सोचती है, कहती है कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैं जो हूँ वो इस तरह करूँगी, अपने शहज़ादे को ढूंढ निकालूंगी। और वो क्या करती है, अपना भेष बदलती है
और जंगल जंगल बियाबान सफ़र करती चली जाती है, पहाड़ दरिया ये सब अबूर करती जाती है, लेकिन उसको शहज़ादे का नामो निशान कहीं नज़र नहीं आता। शहज़ादी के चलते चलते पैरों में आबले यानी कि छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहज़ादे का उसको कुछ पता नहीं चलता। एक बार ऐसा होता है कि शहज़ादी को चलते चलते रात हो जाती है। अब जब चलते चलते रात हो जाती है तो ज़ाहिर वो पड़ाव के इरादे से यानी रुकने के इरादे से एक दरख्त के नीचे लेट जाती है। अब जब वो दरख्त के नीचे लेटती है तो अचानक उसकी आँख खुलती है। वो देखती है कि दरख्त के ऊपर जो है वो एक परिंदे का जोड़ा बैठा हुआ है। अब जब वो परिंदे का जोड़ा बैठा होता है तो वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो कहती हैं कि ना आप चकोर होता है उस परिंदे का नाम। चकोर जो है वो बहुत खूबसूरत परिंदा होता है। तो वो परिंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वो चकोरी कहती है कि तुम क्यों उदास हो। तो चकोर कहता है कि हमारे मुल्क का शहज़ादा जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है और बहुत बीमार है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और दुनिया भर से हुक्मा और तबीब उसके इलाज के लिए आए, लेकिन बेसुध, क्योंकि उसका इलाज कोई भी नहीं कर सका और दिन ब दिन उसकी हालत जो है वो ख़राब होती चली आ रही है और बस वो हर वक्त बेहोशी की कैफियत में पड़ा रहता है, गफलत में पड़ा रहता है। अब तो वही वो चकोरी भी कहती है तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मतलब जैसे जब तुम्हें ये पता है कि उसका इलाज नहीं हो सकता तो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि उसका इलाज जो है वो किस तरह से मुमकिन है। तो चकोर कहता है कि हाँ, उसका इलाज ये है कि उसके जिस्म पर जो आबले पड़ गए हैं, जो छाले पड़ गए हैं, वो हमारी बीट जो है वो एक मरहम में मिलाकर और मतलब जैसे ना उसके ज़ख्मों पर लगा दी जाए तो उसके ज़ख्म जो है वो भर जाएंगे। और 40 दिन तक मतलब से ये करना है हम, यानी उसके शहज़ादे के जिस्म पर 40 दिन तक हमारी बीट लगाई जाए। तो वो कहती है कि ना अच्छा चलो शुक्र है कि मतलब से ना हमारी वजह से शहज़ादी की जान बच जाएगी। तो कहता है हाँ, लेकिन मतलब जैसे सारे इसका इलाज वही कर सकता है जिसको हमारी बीट मिले। कहते हैं कि अच्छा चलो अब रात बहुत हो गई है और सुबह फिर हमें उड़ना भी है। ये कह के चकोर और चकोरी जो है वो खामोशी से अपना उड़ जाते हैं। अब जब सुबह शहज़ादी की आँख खुलती है तो शहज़ादी देखती है कि दरख्त के नीचे बहुत सारी चकोर और चकोरी की बीट पड़ी हुई होती है। वो तमाम बीट को इकट्ठा करती है और एक हकीम का भेस बदलती है और वहाँ से चली जाती है। अब चलते 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 काफ़ी दूर तक मतलब जैसे उसको वो रास्ता नज़र नहीं आता जो कि चकोर और चकोरी ने बताया होता है। अब जब वो थोड़ी दूर आगे जाती है तो उसको एक रास्ता दो जानिब मुड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि चकोर और चकोरी कहते हैं कि यहाँ से जब बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे तो एक मोड़ ऐसा आएगा कि वहाँ पर दो रास्ते होंगे, दाएँ और बाएँ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ। तो शहज़ादी को चाहिए कि वो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाए। अब शहज़ादी जो होती है वो अल्लाह का नाम लेकर उल्टे हाथ वाले रास्ते का इंतखाब करती है और उस पर चलती जाती है। चलते 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 बिलाखिर वो शहज़ादे के मुल्क में पहुंच जाती है। अब जब शहज़ादे के मुल्क में पहुंचती है तो वहाँ पर वो अपना तारुफ जो है वो एक हकीम के रूप में कराती है। कहती है कि बादशाह सलामत से कहें कि दूर दराज के मुल्क से एक तबीब आए हैं और वो शहज़ादे का इलाज करना चाहते हैं। अब बादशाह के वज़ीर बहुत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तबीब तो ख़ुद इतना कम उम्र नज़र आ रहा है, तो ये कैसे मतलब भाई शहज़ादे का इलाज करेगा, जबकि इतने इतने उम्र रसीदा लोग आए और इतने तजर्बाकार लोग आए लेकिन उनसे इलाज नहीं हो सका, तो ये नौजवान जो है वो शहज़ादे का क्या इलाज करेगा। खैर वो बादशाह सलामत के सामने उसको पेश करते हैं। कहते हैं बादशाह सलामत, एक नौजवान आया है और वो कहता है कि मतलब जैसे मैं शहज़ादे का जो है वो इलाज करूँगा। अब बादशाह जो होता है वो तो वही बात है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो बादशाह कहता है कि चलो जहाँ मतलब जैसे भाई इतने लोगों को आजमाया है वहाँ इसको भी आजमा लेते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला ने इसके हाथ से शिफा लिखी हो। वैसे तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नाउमीदी भी कुफ्र है और अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तिनके में जान डालने वाला है। अब भाई बादशाह सलामत जो होते हैं वो उसको कहते हैं नौजवान तुम्हें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो वो कहता है कि बस मुझे कुछ नहीं, मुझे शहज़ादे के कमरे के बराबर में एक कमरा चाहिए और मतलब जैसे ऐसा है कि मैं दिन रात वहीं पर रहूँगा और मैं जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं आपको लिख कर दे दूँगा
और आप जो है वो चीज़ें मुझे मंगवा दीजिएगा और मैं शहज़ादे का कल से ही इलाज शुरू कर दूँगा, क्योंकि हमें अब टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है, आए हम आपको शहज़ादे को दिखा देते हैं। तो कहता है कि जी ज़रूर। अब जब शहज़ादी जो होती है, जो कि एक तबीब के रूप में होती है, तो जब वो शहज़ादे की हालत देखती है तो उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शहज़ादा वो शहज़ादा लग ही नहीं रहा था कि कहाँ वो इतना खूबसूरत, इतना तवाना नौजवान, और कहाँ ये इतना दुबला पतला बीमार, और जिसके आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए होते हैं, रंगत जो होती है वो सियाह पड़ चुकी होती है, और के मतलब इसे ना बच्चे का भी जिस्म अच्छा होगा जो कि शहज़ादे का जिस्म बन जाता है। शहज़ादी को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू कर रखती है और वो कहती है कि ठीक है, कल से हम शहज़ादे का इलाज शुरू करेंगे, और है ना बराए मेहरबानी मुझे जो है वो मुखिल ना किया जाए, कोई मेरी तन्हाई में मुखिल ना हो। तो बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है, जैसा आपका हुक्म, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वो कहते हैं कि ना मेरे तरीक़ा इलाज पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और कल से मैं अपना इलाज शुरू कर दूँगा। अब भाई दूसरे दिन क्या करती है, शहज़ादी उठती है और नमाज वगैरह से फ़ारिग होके वो शहज़ादे के कमरे में जाती है, उसके ज़ख्मों को पहले गर्म पानी से साफ़ करती है, और उसके बाद उस पर वो मरहम में मिलाकर बीट लगा देती है उसकी चकोर की। अब उस दिन क्या होता है, शहज़ादा जो होता है वो मतलब जैसे बिल्कुल ऐसी मदहोशी की कैफियत में पड़ता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सुकून मिला है, और समझ लें कि इतने दिनों से, इतने अरसे से शहज़ादा जो है वो सोया नहीं होता, लेकिन उस दवा के असर से शहज़ादा सो जाता है, उसको अच्छी नींद आती है। अब जब शहज़ादे को नींद आती है तो ज़ाहिर बादशाह के मसाहिब जो हैं वो बादशाह सलामत को जाकर बताते हैं कि बादशाह सलामत शहज़ादे अली जो हैं वो आज कितने अरसे बाद सोए हैं। तो बादशाह जो होता है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, कहता है कि अल्लाह ताला ने इस तबीब को जो है वो रहमत का फ़रिश्ता बनाकर भेजा है हमारे लिए, और इसने जो है वो शहज़ादे का इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया। गर्ज़ ये है कि शहज़ादी जो है वो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसको हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ देती है, और मतलब जैसे उसके ज़ख्मों का ख्याल रखती है। आखिरकार 1 महीना हो जाता है और शहज़ादा जो है वो उठकर बैठने लग जाता है, और थोड़ा बहुत जैसे चलने फिरने भी लग जाता है, लेकिन अभी भी उसके ज़ख़म जो हैं वो कच्चे होते हैं, क्योंकि चकोर और चकोरी ने 40 दिन के इलाज का बताया था। तो शहज़ादी कहती है जहाँ 30 दिन गुजर गए वहाँ 10 दिन भी गुजर ही जाएंगे। गर्ज़ ये कि शहज़ादी जो है वो अपना इलाज जारी रखती है। अब भाई शहज़ादा जब सेहतमंद होता है तो बादशाह सलामत कहते हैं कि नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए और तुम मांगो, हमसे क्या मांगना चाहते हो। तो वो कहता है कि ना बादशाह सलामत मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बादशाह सलामत जो होते हैं वो तो मतलब जैसे अपने बेटे को सेहतमंद देख के वो चाहते हैं कि उसको कुछ इनाम व इकराम से नवाजा जाए, तो लेकिन वो तबीब जो है वो नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे कुछ इनाम व इकराम नहीं चाहिए। बादशाह सलामत कहता है अच्छा तुम अभी नहीं लेना चाहते ना, हम शहज़ादे की सेहतयाबी की खुशी में मुल्क में एक बड़ा जश्न रखेंगे और उसमें तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। इस पर वो तबीब कुछ भी नहीं बोलता। अब वो जब शहज़ादे के कमरे में जाता है तो शहज़ादे से क्या करता है, तबीब जो है वो उसकी एक अंगूठी लेता है, और उसके बाद जब वो जैसे ही शहज़ादे के 40 दिन पूरे होते हैं और तबीब जो है वो बिना किसी को बताए कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब शहज़ादी जो होती है वो मतलब अपने मुल्क आ जाती है, क्योंकि शहज़ादा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। इधर शहज़ादे की सुनिए, अब जब भी तबीब को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। अब जब शहज़ादा ठीक हो जाता है, जब इनाम देने का वक्त आता है, बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई तबीब को बुलाया जाए। अब जब वो तबीब के कमरे में बादशाह के मसाहिब जाते हैं तो देखते हैं कि तबीब तो है ही नहीं। वो कहते हैं बादशाह सलामत तबीब तो है ही नहीं। कहते हैं क्या अजीब इंसान था कि मतलब लोग तो इनाम व इकराम की तवक्को करते हैं और बल्कि अपने मुंह से मांगते हैं, और वो इतना नेक दरवेश था कि वो अल्लाह वाला बंदा था कि उसने अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं और बग़ैर कुछ किए, बग़ैर कुछ लिए चला गया। और उसने तो समझ लो हमारे बेटे को नई ज़िंदगी दी। हम तो अपने बेटे की ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, लेकिन उस तबीब ने हमारे बेटे को नई ज़िंदगी दी और बग़ैर किसी सिले के, और वो हमसे कोई इनाम लिए बग़ैर ही चला गया। बादशाह सलामत कहते हैं खैर जहाँ रहे खुश रहे। उसने जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को सही करने के लिए एक फ़रिश्ता भेज दिया था एक तबीब के रूप में।
अब शहज़ादी जो होती है वो उधर दिन रात मतलब जैसे शहज़ादे के गम में बैठी हुई होती है कि पता नहीं शहज़ादा आएगा नहीं आएगा। अब जब शहज़ादा ठीक हो जाता है तो वो अपने वालिद को सारी बात बताता है कि इस तरह जो है वो मतलब जैसे भाई मैंने एक मुल्क के बादशाह की बेटी से शादी कर ली थी, तो मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपनी बीवी को लेकर आ जाऊँ। तो बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है बेटा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और मतलब जैसे बल्कि इस तरह करो, पहले तुम जाओ अपनी दुल्हन को तैयार करो और फिर हम आते हैं और हम भी बादशाह सलामत से मुलाकात करेंगे। तो कहता है ठीक है। अब शहज़ादा जो है वो मुसाफ़तें तय करता हुआ शहज़ादी के मुल्क आता है। अब बादशाह सलामत और मलका शहज़ादे को देखकर उसको उसकी अपनी असली हालत में देखकर बहुत खुश होते हैं। और शहज़ादी जो होती है वो तो खुशी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाती है। और शहज़ादी खूब रोती है। फिर वो कहता है कि ना मतलब जैसे शहज़ादी आपने पूछा नहीं कि मैं कैसा था क्या था और मतलब जैसे आपके सामने कैसे मौजूद हूँ। तो कहती है कि ना हाँ आप बताएं। तो कहता है कि एक अल्लाह वाला था दुर्वेश, जिसने मतलब जैसे मुझे नई ज़िंदगी दी और उसने दिन रात मेरी खिदमत की और बग़ैर किसी सिले की तमन्नाएं लिए वो चला गया। तो कहता है कि ना सिर्फ उसने मुझसे एक अंगूठी मांगी थी। तो शहज़ादी जो होती है वो दौड़कर जाती है और अपने पास से एक अंगूठी निकाल कर दिखाती है, कहती है कहीं ये वही अंगूठी तो नहीं। अब शहज़ादा जो होता है वो फ़ौरन अपनी अंगूठी को पहचान लेता है। तो कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो फिर शहज़ादी उसको बताती है, कहती है कि मैं ही वो तबीब हूँ जिसने आपकी खिदमत की थी। और फिर वो उसको सारा किस्सा बताती है कि किस तरह मैं आपको ढूंढते हुए आपके मुल्क पहुँची और रास्ते में जो वो चकोर और चकोरी की बातें हैं सारे उसको बता देती है। तो कहती है लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जो है वो इंसान से बंदर किस तरह बने। तो शहज़ादा कहता है एक बार ऐसा होता है कि मैं शिकार खेलने गया था। अब रास्ते में जब मुझे एक हिरन का बच्चा नज़र आता है तो मैं उस हिरन को देखकर, क्योंकि वो हिरन का बच्चा बहुत खूबसूरत होता है, कहता है मैं उसका पीछा करते करते उस पर एक तीर चला देता हूँ। तो कहता है वो तीर जो है हिरन के बच्चे के लगता है और हिरन का बच्चा जो है वो तीर खा के नज़रों से गायब हो जाता है। मैं उसको इतना ढूंढता हूँ लेकिन कहता है कि वो कहीं पर भी नहीं मिला। अब आखिर कहता है कि मुझे ना एक जंगल के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक मतलब इसे ना बुज़ुर्ग बैठे हुए नज़र आते हैं। जब मैंने जाकर देखा तो मतलब इसे वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उनकी गोद में एक नौजवान लेटा हुआ है और उसके टांग में जो है वो मेरा जो मैंने तीर फेंका था वो लगा हुआ है। अब मुझे तो बहुत हैरत हुई कि मतलब जैसे भाई मैंने तो मतलब जैसे ये तीर जो है वो किसी जानवर के मारा था, यानी कि मैंने तो हिरन के मारा था और ये तो एक नौजवान है। अब वो नौजवान जो है वो तकलीफ़ की वजह से रो रहा होता है और इधर वो बुज़ुर्ग भी उस नौजवान की तकलीफ़ को देखकर रो रहे होते हैं और उसके ज़ख़म को नहर के पानी से साफ़ कर रहे होते हैं। तो कहता है कि जैसे ही वो बुज़ुर्ग मुझे देखते हैं कहते हैं कि तुम दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और तुमने ना कहते हैं मेरे पोते को ज़ख्मी कर दिया। तो कहता है कि हुजूर मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो कहता है कि नहीं, तुम इस टाइम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम इंसान से जानवर के रूप में आ जाओ। तो अब शहज़ादा कहता है कि जैसे ही बस उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम इंसान से मतलब से भाई बंदर के रूप में आ जाओ, जानवर के रूप में, तो कहने लगे कि क्या कहते हैं मतलब से मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ लेकिन वो मुझे माफ़ नहीं करते। तो फिर उनका पोता जो होता है वो कहता है कि दादा जान इनको माफ़ कर दें क्योंकि इन्होंने ये गलती जानबूझ के नहीं की और इन्होंने तो मतलब से मुझे हिरन समझ के मारा था। इनको ये थोड़ी पता था कि मतलब जैसे भाई मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो और कहना आप भी इनको माफ़ कर दें और मैंने इनको माफ़ कर दिया है क्योंकि इन्होंने तकलीफ़ ये मुझे जानबूझकर नहीं दी। अब भाई वो बुज़ुर्ग कहते हैं लेकिन मैं तो इसको बद्दुआ दे चुका हूँ, लेकिन खैर अपनी बद्दुआ में मैं इतनी नरमी कर सकता हूँ कि ये जो है वो रात में इंसान के रूप में आ जाएगा और अगर कोई शहज़ादी जब इसकी शादी होगी कोई शहज़ादी इसको सच्चे दिल से मोहब्बत करेगी तो ये पूरी तरह इंसान के रूप में आ जाएगा। तो अब भाई क्या होता है, कहता है कि फिर आगे के वाक़े तुम्हें पता ही कि किस तरह मेरी बादशाह सलामत से मुलाकात हुई और किस तरह मैंने तुमसे शादी की दरख्वास्त की और फिर मैं मतलब भाई तुमसे शादी के बाद जो है वो इंसान के रूप में आने लग गया था। लेकिन फिर भी मतलब जैसे अभी मेरी सज़ा पूरी नहीं हुई थी क्योंकि मेरी सज़ा पूरी होने में अभी थोड़े से दिन थे क्योंकि तुमने मुझे सही से पूरे दिल से कबूल नहीं किया था और अगर जिसे तुम अपनी ज़बान से इजहार कर देती तो मैं मतलब जैसे इंसान बन जाता पूरी तरह से। लेकिन अफसोस के ये बात होने ही नहीं पाई थी कि तुम्हारी वालदा ने जो है वो हमारा राज फाश कर दिया और उन्होंने मेरी खाल को आग लगा दी।
तो कहती है कि शहज़ादे मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी की ख्वास्तगार हूँ। इधर मलका भी जो होती है वो शहज़ादे से माफ़ी मांगती है और वो सब हंसी खुशी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।